पटना की सड़कों पर गूंजते नारे, हाथों में पोस्टर और आंखों में उम्मीद और दिल में सिर्फ एक सवाल, टीआरई 4 कब आएगा। महीनों से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के बीच अब बिहार सरकार ने ऐसा संकेत दिया है जिससे पूरे राज्य में हलचल मच गई है। क्या जुलाई में सचमुच जारी होगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन? क्या 20,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी युवाओं को सिर्फ आश्वासन मिलेगा या सच में खुलने वाला है नौकरी का दरवाजा? आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टीआरई 4 की अंदरूनी तैयारी क्या है, सरकार की नई रणनीति और वो सच्चाई जिसे जानकर लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज की इस रिपोर्ट में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा। वो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो जाएगा। जी हां, लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। लेकिन यह सिर्फ एक भर्ती नहीं, इसके पीछे छिपी है बिहार सरकार की बड़ी रणनीति। सूत्रों की माने तो इस बार टीआरई 4 के जरिए करीब 20,000 शिक्षकों को नियुक्ति की तैयारी चल रही है। हालांकि शुरुआत में चर्चा थी कि यह भर्ती जो है करीब 46,000 पदों पर होगी, लेकिन अब सरकार ने पूरा गेम प्लान बदल दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अचानक भर्ती की संख्या क्यों घटा दी गई? क्या सरकार दबाव में है? क्या विभाग तैयार नहीं? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक कारण है? दरअसल सरकार अब फेज वाइज भर्ती मॉडल पर काम कर रही है, यानी एक साथ भारी बहाली करने के बजाय हर साल नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे स्कूलों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से भर्ती होगी, यानी कितने शिक्षक चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, उसके हिसाब से भर्ती की जाएगी और सिस्टम ज्यादा संतुलित रहेगा अगर इस तरह से भर्ती की गई। लेकिन लाखों अभ्यर्थियों के मन में सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि टीआरई 4 सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। याद कीजिए, कुछ ही दिनों पहले पटना की सड़कों पर टीआरई 4 अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। छात्रों का आरोप था कि सरकार लगातार तारीखों पर तारीख दिए जा रही है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव तक हो गया, लाठीचार्ज हुआ। भागते छात्र, घायल अभ्यर्थी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पूरा बिहार उस दिन सिर्फ टीआरई 4 की चर्चा कर रहा था। और अब उसी विवाद के बाद शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। पहले से भी इंडिकेशन दे रहे थे कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, और अब उनका बड़ा बयान सामने आता है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अभ्यर्थी तैयारी जारी रखें, बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर विभाग तेजी से तैयारी कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सरकार सिर्फ टीआरई 4 तक सीमित नहीं रहना चाहती। सूत्र बताते हैं कि लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर भी तेजी से काम चल रहा है, यानी आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब सबसे बड़ा खुलासा, सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य तय किया है। जी हां, 1 लाख शिक्षक। अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार अपने वादे पर खरी उतर पाएगी? क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती हमेशा विवादों से घिरी रही है। कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट विवाद, तो कभी कोर्ट केस। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं टीआरई 4 भी लंबी कानूनी और प्रशासनिक उलझनों में न फंस जाए। अक्सर ऐसा होता रहा है। हालांकि
शिक्षा मंत्री लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को सभी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं और तैयारी अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार स्कूलों से विषयवार रिक्तियों की रिपोर्ट भी मंगाई जा चुकी है, यानी कि उसी के हिसाब से अब यह भर्ती प्रक्रिया चालू होगी कि कौन से विषय में कितनी रिक्तियां हैं, उसके आधार पर यह भर्ती होगी टीआरई 4 के तहत। यानी सरकार अब अंतिम गणना में जुटी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस भर्ती में सभी वर्गों को बराबर मौका मिलेगा? क्या सीटों का बंटवारा पारदर्शी तरीके से हो पाएगा? और क्या इस बार प्रक्रिया समय पर पूरी होगी? क्योंकि हर भर्ती के साथ उम्मीदें भी बढ़ती है और विवाद भी। उधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं से सिर्फ वादे कर रही है, लेकिन नौकरी देने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां चलवाई जा रही है। यानी टीआरई 4 अब सिर्फ भर्ती नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लगातार ये चर्चा के केंद्र में बना हुआ है ये टीआरई 4 भर्ती का मामला, और इसी वजह से सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि 2026 का जो पंचायत चुनाव है उसकी भी तारीख जो धीरे धीरे करीब आ रही है और आने वाले दिनों में वो चुनाव भी होगा और युवा वोटर्स इन पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देती है तो इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर फिर देरी हुई तो यही मुद्दा सरकार के लिए मुश्किल भी बन सकता है। और अब सबकी नजर जुलाई पर टिक गई है। क्या जुलाई में सचमुच नोटिफिकेशन आएगा? काफी दिनों से कहा जा रहा है कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन आए नहीं। तो क्या जुलाई में आएगा? क्या आवेदन प्रक्रिया है तुरंत शुरू होगी? और क्या इस साल परीक्षा भी हो जाएगी? फिलहाल शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन बिहार के लाखों युवा अब सिर्फ एक चीज चाहते हैं, तारीख नहीं, नोटिफिकेशन। इतना तय है कि टीआरई 4 अब बिहार की सबसे बड़ी भर्ती खबर बन चुकी है। और अगर जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होता है तो लाखों युवाओं के लिए ये जिंदगी बदलने का वाला जो है ये मौका साबित हो सकता है। लेकिन क्या इस बार सपना पूरा होगा या फिर इंतजार और लंबा चलेगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी सोच, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अब आप बताइएगा कि क्या सरकार समय पर टीआरई 4 लाएगी? क्या 20,000 सीटें काफ़ी हैं या कम है, या फिर भर्ती संख्या बढ़नी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।